नमस्कार दोस्तों, अभी जो पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारे देश की जानी मानी राजनीतिज्ञ हैं जिनका कि चित्र आप देख रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्मृति ईरानी की, जो कि भारत की वर्तमान समय में बाल विकास, महिला विकास एवं कपड़ा मंत्रालय इनके पास है। तो जी हाँ, चलिए मैं बात करती हूँ स्मृति ईरानी जी के बारे में। स्मृति ईरानी जी का जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली में हुआ था। इनका संबंध जो है वो पंजाबी और बंगाली पृष्ठभूमि से है, क्योंकि इनके पिता पंजाबी और माता जो है वो बंगाली थी। इनका जो पढ़ाई शिक्षा दीक्षा की बात करें तो इन्होंने इंटर कंप्लीट किया गाजियाबाद से, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम फर्स्ट ईयर इन्होंने कंप्लीट किया। उसके बाद इन्होंने मॉडलिंग में करियर बनाने का अपना स्टार्ट करने का सोचा और इसके लिए ये बॉम्बे चली गई। बॉम्बे जाने के लिए इनके पिता और माता तैयार नहीं थे, लेकिन इन्होंने विरोध किया मम्मी पापा का, और क्योंकि मॉडलिंग में करियर अपनाना चाहती थी इसलिए इन्होंने बॉम्बे का रुख किया। बॉम्बे जाने के बाद क्योंकि इन्हें बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि इनके पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम, तो इन्होंने उस टाइम मैकडोनाल्ड कंपनी में वेट्रेस मतलब वेटर का, एक तरह से वेट्रेस का काम करना स्टार्ट किया पैसा कमाने के लिए। वहीं पर वेट्रेस का काम जब ये कर रही थी उसी समय इनकी मुलाकात होती है मोना जुबीन ईरानी से, जो कि इनके पति की मतलब फर्स्ट वाइफ जो है वो मोना जुबीन ईरानी से इनकी वहीं पर मैकडोनाल्ड में वेट्रेस का काम करते समय इनकी मुलाकात होती है और उनसे इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। स्मृति ईरानी जी की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि धीरे धीरे मोना इतनी ज़्यादा इनसे इम्प्रेस हो जाती है कि वो कहती है कि तुम यहाँ की बजाय मेरे घर आकर रहो और मेरे साथ ही रह करके अपना जो भी तुम्हें करियर करना है आगे अचीव करना। तो ये इस तरह से मोना से मिलती हैं और मोना के घर रहने के लिए चली जाती हैं स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी फिर वहां से 1998 में फेमिना मिस इंडिया में संदर्भ प्रतियोगिता में भाग लेती हैं और उसमें रैंकर रहती हैं, लेकिन जीत नहीं पाती हैं उस कंपटीशन को। उसके बाद वर्ष 2000 में टेलीविजन सीरियल हम हैं आज और कल सीरियल से इनका डेब्यू हुआ। मतलब इस सीरियल से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की फिल्म टेलीविजन इंडस्ट्री में। उसके बाद सबसे ज़्यादा इनका फेम जो प्रसिद्धि मिली इनको एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसमें इनका लीड रोल था और इससे इनका करियर आगे बढ़ता गया। और उसके बाद धीरे धीरे मतलब स्मृति ईरानी जी का फेम बढ़ता गया और 2001 में मोना जुबीन ईरानी का तलाक हो जाता है और इनकी शादी जुबीन ईरानी से हो जाती है, यानी स्मृति ईरानी बन जाती हैं, जो कि स्मृति मल्होत्रा जिनका बचपन का नाम था वो स्मृति ईरानी हो जाती हैं। 2001 में स्मृति ने शादीशुदा जुबीन ईरानी से शादी की। उसी वर्ष उन्हें एक बच्चा हुआ जिसका नाम जौहर है और 3 सितंबर 2003 में उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम जोइश है। इसके बाद स्मृति ईरानी जी के राजनीतिक करियर की अब बात करें तो स्मृति ईरानी 2003 में भाजपा में शामिल हुई। 2004 के आम चुनाव में चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव स्मृति ईरानी लड़ी, लेकिन उन्हें उस टाइम उनको हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2010 में स्मृति को भाजपा महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 2014 में स्मृति ईरानी को राज्यसभा की सदस्य होने के नाते भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में इन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया। सम्मानों की बात करें तो स्मृति ईरानी को 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब सीरियल में काम करने के लिए भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार मिला, फिर 4 बार इंडियन टेली पुरस्कार मिला, 8 बार स्टार परिवार पुरस्कार मिला इनके सीरियल्स क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए। अब बात करें स्मृति ईरानी के विवादों की। पहला विवाद स्मृति ईरानी की डिग्री। इस विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब स्मृति ईरानी के 2004 एवं 2014 के शैक्षणिक योग्यता में अलग अलग बात बताई गई। 2004 में स्मृति ईरानी ने एक एफिडेविट के जरिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्ट डिग्री में स्नातक होने की बात लिखी।
इसमें कहा गया कि उन्होंने 1994 में स्नातक की डिग्री ली है, लेकिन जब 2014 में स्मृति ईरानी अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, तो उन्होंने 1994 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स पार्ट 1 में स्नातक होने की बात लिखी। साल 2019 में स्मृति ईरानी ने एक बार खुद को 12वीं पास बताया। इस पर कांग्रेस ने उन पर तंज कसना शुरू कर दिया, यानी स्मृति ईरानी के जो डिग्री है उसको लेकर के तरह तरह के विवाद उनके जीवन में आते गए। स्मृति ईरानी में की जिंदगी में दूसरा विवाद है रोहित वेमुला और जेएनयू मामला। स्मृति ईरानी के साथ दूसरा विवाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला की आत्महत्या एवं जेएनयू मामले को लेकर जुड़ा हुआ है। इन मामलों में स्मृति ईरानी विवादों में आई। रोहित वेमुला मामले में स्मृति ईरानी विपक्ष के साथ ही विद्यार्थियों के निशाने पर भी आईं। उन पर मामलों को सही से हैंडल न कर पाने के आरोप लगे और इसके बाद स्मृति की शिक्षा मंत्रालय से हटाकर कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई। रोहित वेमुला मामले में विपक्ष ने स्मृति ईरानी पर तथ्यों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए। जेएनयू में लगे नारों को लेकर भी स्मृति ईरानी विपक्ष के निशाने पर आईं। यही वक्त था जब स्मृति ईरानी को आंटी नेशनल तक कहकर संबोधित किया गया। स्मृति ईरानी की जिंदगी से जुड़ा तीसरा बयान है जब उन्होंने केरल के सबरी माता मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर उन्होंने बयान दिया। स्मृति ईरानी ने कहा, पूजा करने का अधिकार है लेकिन अपवित्र करने का नहीं। उनके इस बयान पर महिला संगठनों ने कई आरोप लगाए। इस तरह से स्मृति ईरानी की जिंदगी में से जुड़े कई विवाद हैं जो कि उन्हें कई तरह के मामलों में गलत बयान या फिर उनकी डिग्री को लेकर के लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए। कुल मिलाकर किसी की भी जिंदगी में अगर हम आगे जाते हैं तो हमारे खिलाफ लोगों का बयान आना या हमारे ऊपर आरोप लगना जाहिर सी बात है। कोई भी हम इंसान हैं और हम इंसानों पर तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते ही रहेंगे। कुल मिलाकर स्मृति ईरानी की जिंदगी से हम ये सीख सकते हैं कि एक साधारण सा काम करके वेटर का काम करके भी हम राजनेता के पद पर पहुंच सकते हैं। यानी काम कोई भी हो छोटा नहीं होता है। हमें अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए और वक्त का इंतजार करना चाहिए। एक न एक दिन हम सक्सेस जरूर पाएंगे अगर हमारी दिशा और दशा सही हो। तो इसलिए प्रयास करते रहिए और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। आगे बढ़ने की लालसा हमें एक दिन अपने मंजिल को जरूर दिलाएगी। ये ऐसी आशा उम्मीद हम सभी को होनी चाहिए। तो स्मृति ईरानी के लिए मेरा एक सैल्यूट है कि इन्होंने एक छोटे छोटे कार्यों को करके भी एक सफल राजनेता के तौर पे इस समय विद्यमान है। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि महिलाएं प्रेरित हों आगे बढ़ने के लिए और किसी भी काम को छोटा न महसूस करें, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहें। नमस्कार।